इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहती है ऑलवेज। एंड पॉइंट नंबर 2, वर्क डन टू मूव चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन 0 रहेगा। और ये जो वर्क डन है ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव वर्क डन है। ये कंजर्वेटिव फील्ड बोलो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो आप। इसी को आप माइनस ऑफ पोटेंशियल लिख सकते हो, पोटेंशियल वाइल मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, और पोटेंशियल फ्रॉम मूविंग चार्ज ए टू बी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, Q ऑफ वी बी माइनस वी ए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, change in potential energy is final potential minus initial energy multiplied by Q. Yes. Relation between electric field and potential. Electric field is equal to minus of gradient of V. Note, V is scalar but gradient of V is a vector quantity. यह वाली जो चीज़ है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसी को ग्रेडियंट ऑफ वी बोल सकते हो आप, और ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, इधर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो यहाँ पे आर कैप लिखा हूँ मैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर और आर कैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा लोग इसको मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं। ये आर कैप से आपको मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ये वाला पॉइंट को इग्नोर करेगी। ओके, इसको है ना हम लोग ये वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट फॉर्म बोलते हैं क्या, पता नहीं। आई कैप, जे कैप, के कैप वाले फॉर्म में ऐसा लिखना रहेगा। ओके, यहाँ पे डेल आएगा, डेल। यहाँ पे हम लोग है ना अगले 1-2 स्लाइड के अंदर ये देखेंगे कि यहाँ पे मॉड्यूलस आएगा या नहीं आएगा कहीं पर। आगे बताऊँगा मैं कैसा आएगा क्या आएगा। और लेक्चर नंबर 3 यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके बाद में कैविटी प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, ये इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बराबर रहेंगे। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू दिस पोटेंशियल। अगर इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को जा रहे हो तो वर्क डन इज पॉजिटिव। ओके, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड by conservative force is electric field. Work done by electric field is positive. चेक भी करो आप। वर्क डन कहाँ से कैसे निकालते हैं हम लोग, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल सेम है, इसीलिए पॉजिटिव आ जाएगा वर्क डन। वैसे अगर आप यहाँ से यहाँ पे मूव करोगे चार्ज को तो वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ बात रखना, ये बात याद रखना। और फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक पॉइंट इससे पहले भी रिपीट हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाएगा, इसीलिए यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया था ना, यहाँ पे मॉड्यूलस कहीं पर आएगा या नहीं आएगा, वो एक चीज़ हम लोग कंफर्म करेंगे, आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, विद डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देखता हूँ। डेल्टा आर, डेल्टा आर का मतलब ऑलवेज होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, कौन सी भी चीज़ है, डेल्टा आर रहने दो, डेल्टा वी रहने दो, कहाँ पर भी डेल्टा आ जाएगा ना, वहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम लोग, अक्सर करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, ये बात याद रखना। और डेल्टा आर का डायरेक्शन भी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल से होगा। जैसे कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चले जाओगे तो डायरेक्शन क्या बताओगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहे हो बोले तो आप आर का डायरेक्शन ये बताओगे। कैसे बताओगे, ये आर फाइनल था, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यानी कि ये डायरेक्शन आ जाएगा। ओके, एक छोटी सी बात क्लियर कर दी। और डायरेक्शन ऑफ आर इज़ नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्शन, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप आर की डायरेक्शन से फाइंड नहीं कर सकते। मेरा बोलने का मतलब ये है,
यानी कि अगर आपको आर का डायरेक्शन पता है तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं कमेंट कर सकते। डायरेक्शन ऑफ आर इज़ फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ ये जो मैंने यहाँ पर भी बता दिया आपको दूसरा पॉइंट। ओके, मैं ये पॉइंट के बारे में एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको मैं क्या बोलना चाह रहा था। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कर रहे हैं हम लोग, ओके, और मान लो कि ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है। पहले कन्वेंशन सेट करना रहता है ना कभी भी, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, तो आर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो आर का डायरेक्शन पॉजिटिव है बोल के देखते ही आप ई का डायरेक्शन नेगेटिव है बोल के कमेंट नहीं कर सकते। मेरा बोलने का मतलब ये था, आप बोलोगे आर का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लग रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा बोल के आप कमेंट नहीं कर सकते। मैं बस इतना बोलना चाह रहा था। और चलो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट ये क्लियर कर दिया, दूसरा पॉइंट ये क्लियर कर दिया। थोड़ा एग्जांपल है, अभी हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे मॉडल्स लगे गए नहीं। यू कांट से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली, चेक साइन ऑफ डी वी बाई डी वी टू। हाँ वही चीज़ बोल रहा हूँ, यही पॉइंट को फिर एक बार यहाँ पे लिखा गया। चलो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है, और हम लोग यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं पॉइंट को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप ओरली ही बोल सकते हो कि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर रहेगी, है ना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हम लोग एक बार जाके देखते हैं मेथड के साथ में क्या आंसर आता है, देखते हैं। फॉर्मूला क्या था, डी वी अपॉन डी आर इंटू आर कैप। डी वी है ना नेगेटिव है, डी वी क्या रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, नेगेटिव है। डी आर पॉजिटिव है, ओके, ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया। यहाँ पे कन्वेंशन ये डायरेक्शन पॉजिटिव है बोल के लिखो, मैं लिख देता हूँ। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहे हैं, कन्वेंशन भी सेट कर दिया, इसका कलर भी सेम कर देते हैं। ओके, कलर भी सेम हो गया। ये डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, ओके। तो डी आर की वैल्यू पॉजिटिव आ गई और आर कैप की वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई, डी वी की वैल्यू नेगेटिव थी। तो सब कुछ पुट कर दो, ये नेगेटिव कट जाएगा, टोटल आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी बोल के आ गया आंसर, और मैच कर दिया हम लोग। ओरली भी कैलकुलेट कर लिए थे पहले ही, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आने वाली थी और आ भी गई। दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है समझ लो, ओके, वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर, आर कैप। डी वी की वैल्यू पॉजिटिव है, डी आर ये डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग आगे, तो ये भी पॉजिटिव है, ये वाला कन्वेंशन है, ओके। तो ये वाले पॉजिटिव है, आर की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो फाइनली आंसर है ना ये नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, और आंसर भी सही था क्योंकि ये पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये साइड रहेगी। सो वी गॉट द करेक्ट आंसर हियर एंड हियर। अभी मैं थोड़ी चीज़ चेंज करके बताता हूँ आपको। हाँ तो है ना, हाँ अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, ओके, सॉरी पॉजिटिव चार्ज बता रहा हूँ, कन्वेंशन सेट कर रहे हैं हम लोग, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, हम लोग यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ओके। डी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, डी आर की वैल्यू नेगेटिव है, आर कैप की वैल्यू भी नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइन था ऑलरेडी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव यानी हम लोग पॉजिटिव मान लेते ये वाला डायरेक्शन को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये डायरेक्शन में बोल के आ गया, लेकिन ये गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, आप ओरली कैलकुलेट करके बताना सिखाया था मैंने आपको। पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, लेकिन कैलकुलेट करने पर आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये आंसर गलत है। एक और एग्जांपल ले लो,
यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है समझ लो, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हैं हम लोग, तो ओवरऑली देखो इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन में रहेगी क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है। कैलकुलेट करके देखते हैं। डी वी पॉजिटिव, डी आर नेगेटिव, आर कैप नेगेटिव, फिर से नेगेटिव आया। ओके, नेगेटिव यानी ये है डायरेक्शन बता रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये आंसर भी गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। आंसर गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग एक और चीज़ ऐड करेंगे बोले तो आंसर सही आ रहा है, वो है आर के ऊपर मॉड्यूलस डाल देना। अगर हम लोग आर के ऊपर मॉड्यूलस डाल देंगे डी आर के ऊपर तो आंसर सही आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मॉड्यूलस डाल दो, आंसर सही आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे मॉड्यूलस डालने की वजह से पॉजिटिव आ जाएगी। अभी आंसर हमारे सही आ जाएंगे। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे मॉड्यूलस डालना रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन ये डालने से आंसर सही आ रहा है बोले तो मैं सॉल्व करता तो मॉड्यूलस डाल के ही सॉल्व करूँगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने। 3 पॉइंट हो गए क्लियर। एक तो ये छोटा सा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट के हाँ वो भी छोटा सा पॉइंट था, आर के डायरेक्शन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायरेक्टली बोल नहीं सकते। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे मॉड्यूलस डालना रहेगा या नहीं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरे लिए। आप एक बार कंफर्म कर लो आपकी तरफ से। डी आर के लिए तो मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे मॉड्यूलस डाल के सॉल्व करूँगा।